मेन डॉक्टर मैथ्यू स्ट्रेलोहान और मेन डू सोफिया कोहेंगहान। आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम कोविड-19 के लिए थेराप्यूटिक्स के बारे में बात करेंगे। लेक्चर के दौरान हम खास औषधियों के बारे में क्रॉस करेंगे जो कोविड-19 उपचार के लिए फायदेमंद हैं। उपचारों को समझने के लिए हमारा कोविड-19 बीमारी का अलग चयन की फान करना अत्यावश्यक है। शुरुआत में वाइल्ड प्रतिकृति होती है तो एसबीएससी उपयोगी औषधियान वैश्रोधी औषधियान हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है शरीर में कड़ी सुनैसेनबीएंधी प्रतिक्रिया होती है, इसलिए अस्क्रन में एसबीएससी उपयोगी औषधियान इम्यूनोमोड्यूलेटर और प्रयोगशाला कार्यों होते हैं। आई इम्यूनोमोड्यूलेटर पीआर क्रॉस करना शुरू करते हैं क्योंकि वे एसबीएस आसानी से यूपीएलबी होते हैं। क्या मन कोविड-19 रोगियों के लिए स्टेरॉयड खास तौर पर डेक्सामेथासोन इस्तेमाल करने चाहिए? रिकवरी प्रिक्स में पाया गया कि अस्पताल में दाखिल पर ऑक्सीजन या एमएससीनी वेंटल्स की जरूरत वाले कोविड-19 रोगियों को स्टेरॉयड देने में मृत्यु डॉक्टर लाभ होता है। मात्रा डेक्सामेथासोन आईवी के 6 मिलीग्राम है या मुंह से रोज 10 दिन टीके। थापी यह काफ़ी कम मात्रा है और मुमकिन है कि गंभीर बीमारी वाले रोगियों के लिए पर्याप्त नहीं हों। यदि 6 मिलीग्राम की मात्रा है तो लोग इस अधिक कितनी मात्रा इस्तेमाल कर रहे हैं? कोडेक्स प्रिक्स में पाया गया कि जब आप एमएससीनी वेंटल्स वाले कोविड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के रोगियों में डेक्सामेथासोन की मात्रा बढ़ाते हैं तो वीएच सुरक्षित है और वेंटिलेटर पीआर होने के दिन कम करती है। मात्रा 20 मिलीग्राम प्रतिदिन टिक्रिन 5 दिन टीके और फिर 10 मिलीग्राम प्रतिदिन 5 दिन के लिए या आईसीयू डिस्चार्ज टीके थी। इंडोनन प्रिक्सनॉन को समझने के बाद मन ऑक्सीजन की जरूरत वाले रोगियों को डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम प्रतिदिन देनी चाहिए और नली गए हाल वेंटल्स वाले आज रोगियों को डेक्सामेथासोन का 6 to 20 मिलीग्राम प्रतिदिन देनी चाहिए और रोगी की स्थिति के सुधार के साथ मात्रा को धीरे धीरे कम करनी चाहिए। और मिथाइल प्रेडनिसोलोन के बारे में क्या विचार हैं? एक छोटे रेट्रोस्पेक्टिव अध्ययन ने दिखाया था कि वेंटल्स वाले रोगियों के लिए मिथाइल प्रेडनिसोलोन डेक्सामेथासोन से बेहतर होती है और ऑक्सीजन की जरूरत वाले रोगियों के लिए डोनन ब्रैब फायदेमंद हैं। मात्रा 3 या ज़्यादा दिन के लिए 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम प्रतिदिन है। यदि डेक्सामेथासोन यूपीएलबी एनओटीबी यदि डेक्सामेथासोन यूपीएलबी नहीं है तो किसी और स्टेरॉयड को इस्तेमाल करें जैसे कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन, प्रेडनिसन या हाइड्रोकॉर्टिसोन। स्टेरॉयड देने में क्या किसी बात की चिंता है? स्टेरॉयड से स्ट्रांगाइलॉइड्स हाइपरइन्फ्लेशन सिंड्रोम होने के कैसे परिणाम हैं? यदि रोगी को स्ट्रांगाइलॉइड्स एसएनकेआम का ज़्यादा खतरा है तो स्टेरॉयड से फ्ले एम्पिरिक इवमेक्टिंग शुरू करने पर विचार करें। क्या हम सांस से खिंच जाने वाले स्टेरॉयड इस्तेमाल कर सकते हैं? अस्पताल के अंदर ईवीएनबा वाले प्रारंभिक कोविड-19 वाले 139 रोगियों के एक छोटी प्रिक्स ने दिखाया था कि सांस से खिंच ब्यूडेसिनेट की जल्दी व्यवस्था ने कोविड-19 रोगियों में आपातकालीन चिकित्सा की जरूरत को कम किया। यह मात्रा हर कश में 400 थी। रोगियों ने लिक्सनॉन के ठीक होने के दिन में 2 बार 2 कश लाए। कुछ रोगियों को टोसिलिजुमाब दी जा रही है। इस औषधि को मन किस प्रकार के रोगियों में इस्तेमाल करना चाहिए? टोसिलिजुमाब एक IL-6 इन्हिबिटर है। इससे सी-रिएक्टिव प्रोटीन CRPNGT 75 वाला आशंका से पीड़ित अस्पताल में दाखिल रोगियों को डेक्सामेथासोन देने से मृत्यु डॉक्टर लाभ पाया गया है। रिमैप कैप और रिकवरी प्रिक्स यही प्रमुख औषधि उपचार हैं जो पीआर टॉक्सिटियंटिया का अप्रिव्यार्टन करते हैं। अन औषधियों के बारे में क्या जो मोनोक्लोनल पीआर टॉक्सी जैसे वायरस पीआर निशांगा लाती हैं? क्या वे उपयोगी होती हैं? संभवतः कुछ विशेष रोगी समूह में बारी रोगियों पीआर इस्तेमाल करने पीआर विचार करें यदि रोगा निदान पिछले 10 दिन में हुआ हो और रोगी की नैदानिक स्थिति बिगड़ने की काफ़ी संभावना हो। उदाहरण के लिए रोगी वृद्ध हैं या प्रयोगशाला में अक्षम हैं। कोविड-19 अस्पताल में दाखिल रोगियों पीआर इस्तेमाल करें। रेमडेसिविर के बारे में क्या विचार हैं? प्रिक्सनॉन ने रेमडेसिविर कैंसरविरोधी एंटीजे दिखाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके इस्तेमाल का प्रचार नहीं करता जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अस्पताल में दाखिल ऑक्सीजन की जरूरत वाले रोगियों के लिए इसके इस्तेमाल का सुझाव देता है।
इसलिए एसबीएसई उचित है स्थानीय प्रोटोकॉल का पालन करना, लेकिन इसका इस्तेमाल अस्पताल में दाखिल रोगियों के लिए किया जा। कैनविएलेसोन प्लाज्मा और हाइड्रोक्लोरोक्विन के इस्तेमाल के बारे में क्या? यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षणों ने दिखाया है कि N2 कैनविएलेसोन प्लाज्मा और N हाइड्रोक्लोरोक्विन कोविड-19 के उपचार में शाइटाडट हैं और मेन इनके इस्तेमाल को अनुशंसित नहीं करता। भी के बाद रोगियों में कोविड-19 के साथ साथ जीवाणु असंख्याम भी हो सकता है। क्या मन एस भी कोविड रोगियों में एम्पिरिक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर दा चाहिए? जीवाणु SHSN कोविड-19 रोगियों के अस्पताल दाखिल होने की शुरुआत में ज़्यादातर नहीं हो, सिर्फ 4% रोगियों में। हम आमतौर पर कोविड-19 में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं डट। आप जीवाणु SHSN की जांच की सहायता के लिए रक्त, बेलगाम और मूत्र जीवाणुओं की वृद्धि ईवीएन प्रोकल्साइटोनिन प्राप्त कर सकते हैं। क्या मन बहुत बीमार रोगियों के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शुरू कर देने चाहिए, खास तौर पर यदि वे काफ़ी समय अस्पताल में हैं? जो रोगी बहुत बीमार हैं और जिन्हें अस्पताल में काफ़ी समय रहना पीड़िता है, उन्हें गांव जीवाणु SN होने की संभावना 14% है। इसमें में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक PR विचार मामले के तहत कीजिए। आपको सांस से खिंच जाने वाले ब्रोंकोडायलेटर के भी इस्तेमाल करने चाहिए। हम सांस से खिंच जाने वाले ब्रोंकोडायलेटर जैसे एल्ब्यूटेरॉल और आइप्राथ्रोपियम का इस्तेमाल टीबी करते हैं, जेबी रोगाई को दमा या COPD प्रो भी है। उदाहरण के लिए, इन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। क्या मुझे ब्रोंकोडायलेटर देने के लिए मित्र की गई डोस नेबुलायर एमडीआई इस्तेमाल करना चाहिए या इनहेल? माई डॉस इनहेल एमडीआई को नेबुलायर से बेहतर माना जाता है क्योंकि एमडीआई वायरस को एरोसोलाइज नहीं करता। यदि मुमकिन हो तो नेबुलाइजर उपचार से दूर रहें क्योंकि उनमें एरोसोलाइजेशन का ज़्यादा खतरा होता है, जो वायरल संक्रमण को बढ़ाता है। यदि आपको नेबुलाइजर का इस्तेमाल करना है, तो अगर उपलब्ध हो तो उसे नकारात्मक दबाव कमरे में इस्तेमाल करें, और अगर न हो तो काफ़ी हवा वाले अच्छे से हवादार कमरे में। स्पेसर वाले सांस से खींचे गए ब्रोंकोडायलेटर से 8 बार सांस खींचना एक नेबुलाइजर उपचार के बराबर है। एक और बार सांस खींचने से पहले 1 मिनट रुकें। यह एक अल्बुटेरोल इन्हेलर है और यह एक स्पेसर है। आप अपने फेफड़ों में दवा पहुंचाने के लिए दोनों को साथ जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका ढक्कन हटाएंगे, इसे हिलाएंगे, और चूंकि आपने कुछ समय से इसका उपयोग नहीं किया है, हम इसे साफ करेंगे और अब यह उपयोग के लिए तैयार है। आप इसे दोबारा हिला सकते हैं और फिर इसे स्पेसर में ऐसे डालें। यह एक मुंहनाल है। हम उसे खोलेंगे, होंठ मुंहनाल के चारों ओर रखें, एक गहरी सांस लें और सारी हवा बाहर छोड़ें। जब आपकी सारी हवा बाहर हो जाए, इन्हेलर को नीचे दबाने के लिए अपनी 2 उंगलियों का प्रयोग करें और ऐसा करते हुए एक लंबी गहरी सांस लें और उसे 10 क्षणों तक रोकने का प्रयास करें। अंत में अल्बुटेरोल के लिए सांस बाहर छोड़ें, कशों के बीच 1 मिनट रुकें। कोविड-19 रोगियों में द्रवदार्थ की द्वारा एक और चुनौती भरावसी है। उपयोगाई द्रवदार्थ क्रिस्टलॉइड होट हैं, जैसे कि सामान्य स्लंग या लेक्टेटेड रिंगर। कोविड-19 के कॉन्सेप्टिक आघात में होने वाले रोगियों को कितनी द्रव औषधि देनी चाहिए? याद रखें कि कोविड-19 की प्रमुख ऐसे में से हाइपोक्सेमिक श्वेसन विफ्टा है, जो कि सारा द्रवदार्थ देने से बीडीटिया हो सकती है। शुरुआत 15 से 30 मिनट के लिए 500 मिलीलीटर से 1 लीटर के फ्लड बोल्स से करें। फ्लड प्रतिक्रिया स्थिति की जांच करें, केशिका रिफल, टीवीसीहा का तापमान, लेक्टे, यदि यूपीएलबी हो, मानसिक स्थिति। यदि आपका रोगाई द्रव प्रतिक्रिया दिखाता है, एमटीएलबी वो बेटर होता मालूम पीड़िता है, तो एक बार 15 से 30 मिनट के लिए 500 मिलीलीटर से 1 लीटर के फ्लड बोल्स दें। यदि आपका रोगाई द्रव प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, एमटीएलबी फ्लड बोल्स के बाद आपको कोई सुधार नहीं दिखता, तो द्रव औषधि को रोक दें और वाइसोप्रेसार डा शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे पास वाइसोप्रेसार के बारे में एक स्नलगन हैंडआउट है। पुनः होश में लाने के बाद के द्रव औषधि पियाबियंट के लिए अपने रोगाई के लिए साधारण द्रव मात्रा का लेक्सीबियन मात्रा कटेभार से बेचने के लिए निरंतर द्रव एंडेन।
यदि रोगाई का द्रव दार्ट्स नटुल्न स्काराटीएम के है तो डायूरेटिक्स जैसे लाइशिक्स देने पीआर विचार क्रेन एसएन के सैपन जिन दवाओं का एसबीएसई ज़्यादा अधीन किया गया है और जो मृत्यु डॉक्टर को केम करती हैं वे सांद्रब स्टेरॉयड हैं। डिक्सामेथासन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल ऑक्सेन पीआर होने वाले या एमएसईनी वेंटल्स पाने वाले रोगियों के लिए किया जाना चाहिए। टोसिलिजिमाब डिक्सामेथासन पीआर होने वाले रोगियों का मृत्यु डॉक्टर केम करती है यदि इनका CRP-NGT 75 है। अस्पताल में दाखिल रोगियों के लिए रेमडेसिविर इस्तेमाल करने पीआर विचार करें लेकिन इसके प्रमाण कमजोर हैं। मोनोक्लोनल प्रयोगों का इस्तेमाल ज़्यादा खतरे वाले बाकी रोगियों के लिए किया जा सकता है। हाइड्रोक्लोरोक्विन क्लोरोक्विन या कैनवेलेसोन प्लाज्मा का इस्तेमाल एनक्रेन नेबुलाया से दूर रहें क्योंकि वे वायरस को एरोसोलाइज करते हैं और कोविड-19 फैलाते हैं। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि कोविड-19 का उपचार नी जानकारी मिलने के टे लगातार बीडीएल रहा है। धन्यवाद।